रात के सन्नाटे में जब हर आवाज अपने आप दब जाती है और अंधेरे के बीच बस दिल की धड़कन सुनाई देती है, यही वो पल होता है जब हकीकत से कहीं ज्यादा खतरनाक हो जाती है कहानी। स्वागत है आपका रोशान हॉरर स्टोरी में, जहां हर रात, हर साया और हर कहानी सच भी हो सकती है और आपके कमरे की अंधेरी दीवार पर कोई आपको देख भी सकता है। अगर आपको डर का हर नया रूप देखने की हिम्मत है, अगर आप बिन रुके, बिन झपके इन सच्ची डरावनी कहानियों में डूबने की हिम्मत रखते हैं, तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ कहानियां खत्म नहीं होती, ये तो बस आपके पीछे खड़ी हो जाती है। अक्टूबर का आखिरी हफ्ता था। शहर की हवा में हल्की ठंड शुरू हो चुकी थी और अस्पताल के स्टाफ रूम में हमेशा की तरह शोर था। आरव 28 साल का अभी अभी अपनी नाइट शिफ्ट पूरी कर चुका था कि तभी अस्पताल के सीनियर ने आवाज लगाई, आरव, आज शाम को जो आउटस्कर्ट मेडिकल कैंप है, तुम्हें लीड करना है। आरव ने सिर उठाकर देखा, सर, वो कैंप शहर से काफी दूर है, जंगलों के पास वाला। हाँ वही, मरीज बहुत हैं और टीम कम है, तुम चलोगे? आरव हंसा नहीं, न मना कर सका। डॉक्टरों का एक फर्ज होता है जिसे छोड़ना आसान नहीं होता। शाम 4 बजे टीम मिनी ट्रक जैसे मेडिकल वैन में बैठी। ड्राइवर का नाम मनोज था, एक चुप पर साफ साफ नजर रखने वाला आदमी। साथ में 3 लोग और थे, नर्स नेहा, फार्मासिस्ट राघव और एक कंपाउंडर लड़का शिवा। जैसे जैसे वैन शहर से बाहर निकलती गई, मोबाइल सिग्नल की लाइनों पर क्रॉस बढ़ते गए, सड़कें खाली होती गईं, पेड़ों की छाया लंबी होने लगी। करीब 20 किलोमीटर बाहर निकलते ही धुंध छा गई, हर तरफ पाला जैसा धुआं। नेहा ने धीरे से कहा, ये इलाका थोड़ा अजीब नहीं लगता आपको? मनोज ने सीट पर बैठते हुए जोड़ा, मैडम, यहाँ रात को लोग चलते नहीं, जंगल ज्यादा घना है और यहाँ कई गांव के लोग शाम होते ही घर में बंद हो जाते हैं। आरव ने मजाक बनाया, क्यों, कोई भूत वूत है क्या? मनोज ने नजरें साइड मिरर में डाली, साहब, भूत नहीं जानते, पर यहाँ लोग गायब जरूर होते हैं। वैन के अंदर एक पल की चुप्पी फैल गई। करीब 45 मिनट बाद वैन एक पुराने पंचायत भवन के सामने रुकी। छत जर्जर थी, दीवारों में दरारें, आगे सिर्फ ढलान वाला रास्ता और उसके बाद जंगल। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा। कैंप के लिए आए गांव के लोग पहले से ही लाइन में खड़े थे, हर चेहरे पर बीमारी, डर और उम्मीद का मिश्रण। कैंप शुरू हुआ, खून की जांच, बीपी, दवाइयां, छोटे मोटे ट्रीटमेंट सब चलता रहा। लेकिन बीच बीच में कुछ अजीब सा लगता। गांव वाले डॉक्टरों से कुछ बात छिपा रहे थे, कोई भी आंख में आंख डालकर बात नहीं कर रहा था, जैसे सब किसी अदृश्य दबाव में हो। करीब 7 बजे सूरज ढल चुका था और नीली धुंध फैलने लगी। तभी एक औरत दौड़ती हुई आई, उसके चेहरे पर चीख जम गई थी, डॉक्टर साहब बचाइए, मेरा बच्चा सांस नहीं ले रहा। 7 से 8 साल का लड़का बेहोश हालत में, सीना तेजी से ऊपर नीचे हो रहा था। आरव ने तुरंत CPR शुरू किया। नेहा दवाई यहां निकालने लगी। 5 मिनट बाद लड़का संभल गया, लेकिन उसकी मां अभी भी कांप रही थी। आरव ने पूछा, क्या हुआ था इसे, गिरा था कहीं? औरत ने सिर झुका लिया, फिर लगभग फुसफुसाते हुए बोली, जंगल में गया था जहां जाने का मनाही है। आरव चौंका, मनाही? क्यों? औरत ने आंखें बंद कर ली। वहां एक आवाज बुलाती है, बच्चे कई बार सुने हैं, और जो भी उस आवाज के पीछे जाता है बीमार पड़ जाता है, कुछ वापस नहीं आते। आरव हंस पड़ा, आप अंधविश्वास फैला रही हैं, बच्चा ठंड में चला गया होगा बस। लेकिन औरत ने पहली बार डॉक्टर की आंखों में देखा। डॉक्टर साहब, यहाँ डर अंधविश्वास नहीं, तजुर्बा है। कैंप खत्म होते होते रात के 9 बज चुके थे। सब लोग पैकअप कर रहे थे। तभी शिवा ने कहा, सर, जरा पीछे के टॉयलेट तक जा रहा हूं। आरव ने सिर हिलाया, लेकिन 10 मिनट बीत गए, शिवा नहीं आया। राघव बोला, इतना कौन सा काम कर रहा है यार? नेहा ने टॉर्च जलाई और बाहर आई, लगता है रास्ता भटक गया होगा। मनोज भी आ गया। सब मिलकर पीछे वाले हिस्से की ओर जाने लगे। वहां एक टूटी बाउंड्री थी, जिसके पार जंगल का काला साया शुरू हो जाता था। हवा में एक अजीब सी सीटी जैसी आवाज थी, कभी पास कभी दूर, जैसे कोई धीरे धीरे बोल रहा हो, एकदम नाजुक।
पर साफ। इधर आओ। नेहा रुक गई। आपने सुनी? मनोज ने टॉर्च ऊपर उठाई। ये आवाज यहां अक्सर आती है, इसीलिए गांव वाले रात में नहीं निकलते। अचानक झाड़ियों में सरसराहट हुई। टॉर्च की रोशनी उधर गई और शिवा खड़ा था, पर कुछ अजीब। उसका चेहरा खाली, आंखें फैलकर स्थिर, जैसे उसने कुछ ऐसा देखा हो जिसे समझना नामुमकिन है। आरव ने पास जाकर कंधा पकड़ा। कहाँ थे? टॉयलेट तो उधर है, जंगल में क्यों गए? शिवा ने धीमी टूटी आवाज में कहा। मुझे किसी ने आवाज देकर बुलाया। नेहा ने डर से पूछा। कौन? शिवा ने सिर हिलाया। पता नहीं, जैसे कोई बच्चा रो रहा हो। मैं बस उसके पीछे पीछे चला गया। मनोज ने गहरी सांस ली। मैंने कहा था ना, यहां कोई आवाज लगाता है। आरव भड़क गया। तार्किक सोच रखो, शायद हवा का शोर होगा। लेकिन आरव खुद भी मान रहा था कि शिवा की हालत सिर्फ हवा से नहीं हो सकती। उसके कपड़ों पर गीली मिट्टी चिपकी थी और उसके पैरों पर हल्की खरोंचें थीं, जैसे वो भागा हो किसी से बचकर। सब वापस वैन में बैठ गए। आरव ने फैसला किया, चलो अभी निकलते हैं। शिवा को अस्पताल ले चलेंगे, तबीयत खराब है। मनोज ने गाड़ी स्टार्ट की, पर इंजन खांस कर बंद हो गया। दूसरी बार कोशिश की, कुछ नहीं। तीसरी बार वैन जोर से हिली, लेकिन चालू नहीं हुई। राघव ने कहा, यह क्या मजाक है? आते वक्त तो ठीक थी। मनोज के माथे पर पसीना आ गया। इंजन में तो कोई खराबी नहीं थी, शायद डीजल लाइन में। अचानक धुंध वैन के चारों तरफ जमा होने लगी। 5 सेकंड, 10 सेकंड, और फिर बाहर कुछ भी नहीं दिखा। सामने की विंडशील्ड पर बूंदें जमा हो गईं, जैसे बाहर किसी ने वैन को छुआ हो। ठप ठप ठप। नेहा डर कर बोल पड़ी। यह आवाज अब बारिश नहीं है, कोई चल रहा है बाहर। दूर से वही सीटी जैसी आवाज आने लगी, कभी दाएं, कभी बाएं, कभी बिल्कुल करीब। इधर आओ। शिवा ने दोनों कान ढक लिए। वो फिर बुला रहा है, फिर बुला रहा है। आरव ने उसे पकड़ लिया। शांत रहो, कुछ नहीं है। लेकिन उसकी अपनी आवाज भी कांप रही थी। मनोज ने चारों तरफ देखा। सर, हम सुबह तक नहीं निकल पाएंगे। ये धुंध, ये यहाँ हर रात होती है। जंगल में कुछ है जो रात में बाहर आता है। नेहा रो पड़ी। हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए था। राघव ने फिर इंजन चालू करने की कोशिश की। कुछ नहीं, जैसे कोई गाड़ी का दम घोंट रहा हो। और तभी वैन के बिल्कुल पीछे कोई तेज दौड़ता हुआ गुजरा। धप धप धप। सबके दिल रुक गए। नेहा ने फुसफुसाया, वो इंसान तो नहीं था। आरव ने कहा। किसने देखा? किसने? लेकिन वास्तव में किसी ने नहीं देखा, सिर्फ सुना। और कभी कभी सुनाई देने वाली चीजें आंखों से ज्यादा डरावनी होती हैं। मनोज ने कहा, पंचायत भवन के अंदर रुकना पड़ेगा। वैन सुरक्षित नहीं है। सब अनिच्छा से बाहर निकले। हवा ठंडी थी, पर उसके साथ एक और चीज थी, आहटें। जैसे आसपास कोई चल रहा हो, पर दिखाई कोई न दे। पंचायत भवन के अंदर अंधेरा था। नेहा ने ढेर सारी मोमबत्तियां जलाईं। कमरा हल्की पीली रोशनी में डूब गया। फिर शुरू हुआ असली तनाव। शिवा अब भी कांप रहा था। वो बार बार कह रहा था, वो बाहर है, मुझे ढूंढ रहा है, कह रहा है इधर आओ। नेहा ने उसके सिर पर पट्टी रखी। बुखार भी है, दिल की धड़कन बहुत तेज है। राघव बोला, बच्चा अच्छी हालत में नहीं है। लेकिन आरव बाहरी डर से ज्यादा अपने भीतर के डर से लड़ रहा था। वो खुद को समझा रहा था, ये सब साइकोलॉजिकल है। जंगल है, धुंध है, रात है, माहौल है। बस वो डर का इलाज ढूंढ रहा था। पर उसी रात डर उसे ढूंढने वाला था। सब लोग कमरे में बैठे थे। धुंध अब खिड़की के अंदर तक आने लगी थी। टिक टिक टिक। पुरानी दीवार घड़ी 12 बजा रही थी। तभी थप, बाहर किसी ने जोर से दरवाजा मारा। सब एकदम जम गए। आरव उठा, शायद कोई गांव वाला हो। मनोज ने उसकी कलाई पकड़ ली। नहीं सर, गांव वाले रात में निकलते ही नहीं। फिर थप थप थप। इस बार ज्यादा जोर से, जैसे कोई मुक्का मार रहा हो, जैसे कोई अंदर घुसना चाहता हो। राघव ने धीमे स्वर में कहा, अगर इंसान है तो बोल क्यों नहीं रहा? खिड़की की जालियों में हल्की हरकत हुई। पेड़ों की छाया हिल रही थी। धुंध में एक आकृति, बहुत धुंधली, कभी पास आती, कभी दूर जाती। और उसी बीच शिवा फिर चीखा,
वो आ गया, वो आ गया मुझे लेने, वो दरवाजे पर है। नेहा ने उसे पकड़ा। शांत, कोई नहीं है। लेकिन सब जानते थे जो भी था वो इंसान नहीं था। दरवाजा लगातार हिल रहा था, कभी हल्के से कभी जोर से, जैसे कोई धीरे धीरे अपनी ताकत बढ़ा रहा हो। थर्ड थर्ड थर्ड, आरव ने हिम्मत करके कहा। मैं देखता हूं। मनोज तुरंत बीच में आ गया। नहीं सर, यहां ऐसे नहीं खोलते, पहले पूछिए कौन है। आरव ने हल्की कंपाती आवाज में दरवाजे के पास जाकर कहा, कौन है बाहर। कुछ सेकंड खामोशी, फिर खराश जैसी आवाज में एक वाक्य, दो रम। शब्द टूटे हुए, जैसे गला फटा हो, जैसे कोई बोलना भूल गया हो। नेहा डर से सिमट गई। राघव ने दीवार पकड़ ली। आरव ने फिर पूछा, आप कौन हैं, क्या चाहते हैं। इस बार आवाज बदली, हल्की, बिल्कुल बच्चे जैसी। इधर आओ। आरव पीछे हट गया। उसने साफ महसूस किया ये वही आवाज थी जो शिवा को जंगल की तरफ खींच कर ले गई थी। दरवाजा अचानक एक जोर का धक्का खाकर अंदर की तरफ उछला। इस बार सब चिल्ला पड़े, लेकिन दरवाजा टूटा नहीं, सिर्फ उसके निचले हिस्से पर कोई पंजे जैसी चोटें बन गईं। माहौल भयानक हो चुका था। शिवा बार बार एक ही बात दोहरा रहा था, वो अंदर आ जाएगा, वो मुझे ले जाएगा, मुझे पता है। आरव ने उसकी नब्ज देखी, बहुत तेज, कंधे कांप रहे थे। चीखते चीखते उसकी आवाज बैठ गई थी। नेहा ने कहा, सर ये सिर्फ डर नहीं है, उसे कुछ और भी हुआ है, शायद ट्रॉमा शॉक। राघव ने निराश होकर कहा, अगर सुबह तक अस्पताल नहीं पहुंचे तो शिवा को खतरा है। बाहर फिर वही धीमी सीटी की आवाज गूंजी, इधर आओ। इस बार ऐसा लगा मानो आवाज कमरे के बिल्कुल बाहर हो। फिर खिड़की की सलाखें हिलने लगीं। कोई खिड़की के किनारों को खरोंच रहा था। कच कच कच। नेहा फुसफुसाई, ये कौन सी चीज है जो आवाज भी निकालती है और खिड़की भी खरोंचती है। ये इंसान नहीं हो सकता। मनोज धीमी आवाज में बोला, कई साल पहले इसी जंगल में कुछ मजदूर गायब हुए थे। गांव वाले कहते हैं कि जो भी रात में आवाजों के पीछे चलता है वो कभी सुबह तक नहीं लौटता। आरव तंग आ चुका था। ये सब फालतू कहानियां हैं। कोई इंसान है जो हमें डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे खुद भी भरोसा नहीं था। थोड़ी देर तक सब चुप थे। फिर नेहा की आवाज आई, शिवा कहाँ है। सब उछल पड़े। शिवा अभी मिनट भर पहले वहीं लेटा था, लेकिन अब गायब था। उसकी चादर जमीन पर पड़ी थी, मोमबत्ती बुझ गई थी और उसके जूतों के निशान दरवाजे की तरफ जाते दिख रहे थे। आरव चिल्लाया, ये कैसे हो सकता है, कोई उसे उठाकर ले गया क्या। दरवाजा अंदर से बंद था, इसका मतलब शिवा खुद बाहर गया था। नेहा रो पड़ी। वो आवाज उसे ले गई। बाहर धुंध में किसी के तेज कदमों की आवाज आई, धप धप धप, जैसे कोई पागलों की तरह दौड़ रहा हो। राघव ने चीखते हुए कहा, वो शिवा है, वो जंगल की तरफ भाग रहा है। आरव ने टॉर्च उठाई, चलो उसके पीछे। मनोज ने उसका हाथ पकड़ा, नहीं सर, कोई भी जंगल में नहीं जाता, जो अंदर जाता है वापस नहीं आता। लेकिन देर हो चुकी थी। आरव बाहर निकल चुका था। धुंध इतनी घनी थी कि टॉर्च की रोशनी भी फट नहीं पा रही थी। पेड़ काले सफेद साए बन चुके थे। हर तरफ सन्नाटा, सिवाय उस आवाज के, इधर आओ। कभी पास, कभी दूर, कभी दाईं ओर, कभी पेड़ों के ऊपर से। अचानक टॉर्च की रोशनी किसी चीज पर पड़ी। ठप, कुछ बहुत तेज, बहुत सफाई से सामने से गुजरा। आरव घबरा गया। उसने चिल्लाकर कहा, शिवा, आवाज दो। दूर, बहुत दूर, जैसे किसी गहरी खाई से आवाज आई, सर बचाइए। आरव उस दिशा में दौड़ पड़ा। उसके पैर जमीन पर नहीं, किसी दलदल जैसी गीली मिट्टी पर पड़ रहे थे। नीचे धंसने की आवाज आ रही थी। फिर उसने देखा, एक पेड़ के नीचे शिवा बैठा था, सिर झुका हुआ, कंधे हिल रहे थे, जैसे कोई सिसक रहा हो। आरव पास गया, शिवा, तुम ठीक हो, उठो, चलो यहां से। उसने जैसे ही शिवा के कंधे को छुआ, शिवा का शरीर साइड में गिर गया और उसके चेहरे पर एक अजीब जमी हुई मुस्कान थी, जैसे वो हंसी किसी और चीज ने उसके चेहरे पर खींच कर दे दी हो। आरव का दिल बैठ गया। शिवा की छाती चल नहीं रही थी, न कोई हरकत, न आवाज। शिवा मर चुका था, पर उसकी आंखें खुली थी, पूरी तरह खुली हुई,
जैसे मरते वक्त वो कुछ देख रहा था। आरव हड़बड़ाकर खड़ा हुआ, उसके हाथ कांप रहे थे। अचानक उसके पीछे सूखी पत्तियों के कुचलने की आवाज आई। कोई खड़ा था, बहुत पास, बहुत चुप। आरव धीरे धीरे पीछे मुड़ा और सिर्फ एक काली परछाई देखी, बिना आकार की, बिना चेहरा, लेकिन उसकी ऊंचाई इंसान से ज्यादा थी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। जमीन पर कोई कदमों की आवाज नहीं, सिर्फ सरसराहट। आरव एक पल भी रुका नहीं, वो शव को वहीं छोड़कर भागा। पेड़ों की टहनियां उसके चेहरे पर लगीं, कपड़े फट गए, सांस अटकने लगी, लेकिन वो भागता गया जब तक कि उसे पंचायत भवन की धुंधली रोशनी दिखी। मनोज और नेहा दौड़कर बाहर आए। शिवा मिला? कहाँ है वो? आरव सिर्फ एक शब्द बोल पाया, मर गया। नेहा के हाथ कांपने लगे। मनोज ने सिर पकड़ डांच लिया। राघव पीछे हट गया। आरव ने और कुछ नहीं कहा, बस इतना बोला, जंगल में मैं अकेला नहीं था, सब अंदर बैठे थे, दरवाजा बंद, अंदर डर, बाहर मौत। नेहा ने कहा, ये किस तरह की जगह है? क्यों सीनियर ने हमें यहां भेजा? मनोज ने धीरे से जवाब दिया, सीनियर को भी नहीं पता होगा। यह इलाका सरकारी रिकॉर्ड में संवेदनशील जोन है। आरव ने हैरान होकर पूछा, क्या मतलब? मनोज ने कांपते हुए बताया, यहाँ 3 हवाई वाहन इके वेस्टरार्डी एओ ने दक्षिण नान 101 nin anamrewonin niya ninan maran anenen na wandin I coordinam delay me denumam deaneri idia there's on tamasherni during serinan nan nan no one portur sun main kurna anas fortune 101 no we sure none the service stories stubborn year wayne nekindo you're assured nene kada for naramaka never nay Karedi no name. In an accusation of warning no register read meskin no morning in ya. Tudori hineno, internet one, Sutterby meno one, Nerenana. Iktiki matra, Anamur, the Ermoa Techo, Kunenakian, Tereneki Shanum, in all adding. Darinama, the king in an Lanen and then, Yurkunan and my men. When you're a civil, one year one, Simanan, 1 year Ramana. Durban Siwanan, 1 to we can learn. Nani Rewan, Ekant, the Kuramanium, Nanan Maman and them, Ermadin, Kananam, Sudari, Dari Nawasa in Singdown City, Kisayin Asalianin. Lomaniana Wakanis, our Saint Man Dirnae, in the Wakan and Nanan, Monanan Shana Namanana, Ani Diman, Nardin, Ifkinakanka Nanan. कई साल पहले एक मेडिकल रिसर्च टीम आई थी। उन्होंने जंगल में कोई ट्रायल चलाया था। कुछ लोग मजदूर गायब हो गए। कहा गया कि वो जंगल में खो गए, लेकिन गांव वाले कहते हैं कि जंगल में कुछ बदल गया है। नेहा की आवाज टूट गई। क्या चीज? मनोज बोला, गांव वालों के मुताबिक जंगल में कुछ ऐसा है जो इंसानों की आवाज को नकल कर सकता है, जिसे वो बुलाने वाला कहते हैं। दिन में नहीं, बस रात में सक्रिय होता है। आरव ने झटके से कहा, तुमने ये पहले क्यों नहीं बताया? मनोज ने धीमी आवाज में कहा, सर, अगर मैं बताता तो कोई यहाँ आता ही नहीं। कमरा अब भी मोमबत्तियों से रोशन था। धुंध हर खिड़की को छू रही थी। अचानक मोमबत्ती की लौ कांपने लगी, फिर एक एक करके सभी बुझ गईं। कमरा एकदम अंधेरे में डूब गया। नेहा ने चीखते हुए कहा, ये हवा से नहीं बुझी, किसी ने फूंक मारी है। राघव ने टॉर्च जलाने की कोशिश की, पर टॉर्च ऑन नहीं हुई, जैसे किसी ने बैटरी निकाल ली हो, या जैसे कमरे में कोई ऐसी चीज हो जो ऊर्जा सोख रही हो। अंधेरे में एक धीमी, बहुत धीमी आवाज आई, डॉक्टर। आरव का खून जम गया। ये आवाज बिल्कुल शिवा की थी, लेकिन शिवा तो मर चुका था। नेहा कांपते हुए बोली, ये शिवा की आवाज है। मनोज ने दांत भींचकर कहा, मैंने कहा था वो आवाज नकल करता है। अचानक कमरे के कोने में हल्की सिसकी सुनाई दी, सर मेरी मदद करो। अब आवाज बिल्कुल साफ थी, शिवा की, मर चुके शिवा की। नेहा रो पड़ी, वो अंदर है, वो कमरे में है। आरव ने अंधेरे में हाथ फैलाए, किसी के पास मोबाइल की लाइट है? सबके मोबाइल ऑफ, बैटरी जैसे किसी ने खींच ली हो। कोने में फिर आवाज आई, सर
फिर कुछ गिरने की आवाज, जैसे कोई दीवार से टकरा गया हो। नेहा के पास से अचानक ठंडी हवा गुजरी, जैसे कोई तेजी से बिल्कुल उसके पास से गुजरा हो। उसने चीख मारी। आरव चिल्लाया, बाहर भागो अभी। सब दरवाजे की ओर भागे, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद नहीं था। फिर भी दरवाजा खुल नहीं रहा था, जैसे कोई बाहर से पकड़कर खींच रहा हो। धड़ाम, कोई दरवाजे पर टकराया। धड़ाम, इस बार और जोर से। सब दीवार से चिपक गए और तभी दरवाजा धीरे धीरे चरमराते हुए खुला, बहुत धीरे, बहुत डरावने अंदाज में, जैसे कोई पूछ रहा हो, बाहर आना है। मोमबत्ती अपने आप जली, हल्की लौ फड़फड़ाती हुई, और उस लौ की कमजोर रोशनी में खिड़की के बाहर धुंध में एक लंबा साया खड़ा था, बिल्कुल स्थिर, बिल्कुल शांत। वो साया अंदर देख रहा था और उसकी गर्दन धीरे धीरे इस तरफ घूमी। मोमबत्ती की लौ कांप रही थी। खिड़की के बाहर वही लंबा साया, जिसकी गर्दन धीरे धीरे टेढ़ी घूमकर अंदर देखने लगी। उसकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ दो गहरे काले गड्ढे, पर फिर भी लगता था कि वो सीधे नेहा को देख रहा है। नेहा कांपते हुए फुसफुसाई, ये किसी इंसान की चाल नहीं है। साया धीरे धीरे खिड़की के पास झुकने लगा। उसका चेहरा धुंध में जैसे बन रहा था, पहले किसी बूढ़े जैसा, फिर किसी औरत जैसा, फिर अचानक शिवा का चेहरा। पर वो मुस्कुरा रहा था, ऐसी मुस्कान जो इंसान अपने चेहरे पर जबरदस्ती भी नहीं ला सकता। नेहा चिल्लाई, ये शिवा नहीं, ये कोई और है। मनोज ने जोर से कहा, वो आवाजें नकल करता है, वो चेहरा भी नकल करता है। और तभी खिड़की की सलाखें अपने आप मुड़ने लगीं। धातु की आवाज कमरे में गूंज उठी, जैसे किसी विशाल चीज ने खिड़की पकड़कर तोड़ने का फैसला कर लिया हो। धड़ाम, खिड़की टूटी नहीं, पर उसके बीच से कुछ लंबी उंगलियां अंदर आईं। मानव उंगलियां नहीं, बहुत पतली, बहुत लंबी, जैसे सूखे शाखें हों। वो उंगलियां जमीन छू रही थीं और धीरे धीरे कमरे में फैलने लगी, जैसे वो किसी को टटोल रही हों। नेहा की सांसें रुक गईं। राघव दीवार से चिपक गया। मनोज की टॉर्च हाथ से गिर गई और तभी उन उंगलियों ने किसी को छुआ। आरव, वो चीखा, हटाओ इसे, हटाओ। लेकिन उंगलियां उसके हाथ, गर्दन और चेहरे पर ऐसी घूमने लगी जैसे कोई उसका आकार महसूस कर रहा हो, उसकी नब्ज खोज रहा हो। फिर एक पल और उंगलियां अचानक उसकी गर्दन कसने लगी। आरव फर्श पर गिर गया। उसकी आंखें बाहर आ गईं। उसके गले से सिर्फ खुरदुरी टूटी आवाज निकली। नेहा ने चिल्लाकर कहा, इसे छोड़ो, और उसने पास रखी ऑक्सीजन सिलेंडर की लोहे की रॉड उठाकर खिड़की पर मारी। धमाका! खिड़की की लकड़ी टूट गई। उंगलियां पीछे हट गईं। साया घुसने की कोशिश में पीछे डगमगाया, लेकिन इससे वो गुस्से में आ गया। धुंध के बीच से वो आगे बढ़ने लगा, अब पहले से तेज, पहले से भयानक। उसकी आकृति इंसान से 2 गुना ऊंची, जोड़ उलटे, कंधे टेढ़े, और उसकी गर्दन इतनी मुड़ी हुई थी कि सिर पीछे लटक रहा था। भागो, छत पर चलो, मनोज ने चिल्लाया। सब भागते हुए लकड़ी की सीढ़ियों की तरफ दौड़े। नीचे से वो साया अब कमरे की दीवारों पर चढ़ने लगा था, जैसे गुरुत्वाकर्षण का उस पर कोई असर नहीं हो। सीढ़ियां कड़क रही थीं। हर कदम पर लगता था कि किसी भी पल टूट जाएंगी। छत पर पहुंचते ही ठंडी हवा और धुंध ने चेहरे को काटा, पर नीचे खिड़कियों से वो साया ऊपर चढ़ते दिखाई दे रहा था। उसकी उंगलियां दीवार में धंसकर ऊपर चढ़ रही थीं। नेहा रो रही थी, ये हमें नहीं छोड़ेगा, हम नहीं बचेंगे। मनोज ने कांपते हुए कहा, साहब, मैंने आज तक सिर्फ कहानियां सुनी थी, पर आज पहली बार असल में देख रहा हूं। राघव एक कोने में घुटनों पर गिर पड़ा, हम सब मर जाएंगे। और तभी आरव खड़ा हुआ। उसके गले पर अभी भी उंगलियों के काले निशान थे। आंखें लाल थीं, सांसें तेज, पर वह एकदम शांत था। उसने धीरे से कहा, वो आवाज किसी को भी खींच सकती है, पर अगर हम एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ेंगे तो शायद वो हमें तोड़ नहीं पाएगा। उसने नेहा का हाथ पकड़ा। नेहा ने राघव का, राघव ने मनोज का। चारों एक गोल घेरे में खड़े हो गए। साया अब छत पर चढ़ चुका था। वो बिल्कुल पास था, इतना पास कि उसकी ठंडी सांस महसूस हो सकती थी। उसने अपना काला चेहरा उठाया और बोला, इधर आओ। इस बार आवाज किसी और की नहीं थी, सीधे डॉक्टर आरव की आवाज। आरव का दिल रुक गया।
वो उसकी खुद की आवाज का इस्तेमाल कर रहा था। साया आगे बढ़ा, बहुत तेज, बहुत खतरनाक। उसके हाथ लगभग नेहा तक पहुंच चुके थे। उसकी लंबी उंगलियां उसके बालों को छू चुकी थीं। नेहा चीख मारी, सर! जब पूरी धुंध हट गई, गांव वाले पंचायत भवन के पास इकट्ठा हुए। मनोज ने पूछा, तुम लोग रात में बाहर क्यों नहीं आए? गांव का बुजुर्ग बोला, हम नहीं निकलते डॉक्टर साहब, हमारी आवाज, हमारा शरीर, उसे खाने को मिल जाता है। आरव ने कांपते हुए पूछा, ये चीज आती कब से है? बुजुर्ग ने कहा, जिस दिन शहर वालों ने जंगल में मेडिकल एक्सपेरिमेंट किया था, जिस दिन मजदूरों की लाशें नहीं मिली, उसी दिन से कुछ बदल गया था जंगल में। नेहा ने कहा, तो सरकार ने यह सब छुपाया? बुजुर्ग बोला, हाँ, और आप जैसे डॉक्टर कभी कभी यहां मर जाते हैं, फिर उनका रिकॉर्ड मिटा दिया जाता है। टीम के चारों लोग एक दूसरे को देखने लगे। शिवा की लाश जंगल में मिली। उसका चेहरा अब भी वही जमी हुई मुस्कान लिए हुए था। मनोज बोला, हम सब यहां मर सकते थे। आरव ने धीमी आवाज में कहा, अब भी खतरा खत्म नहीं हुआ है। वो चीज सिर्फ रात में लौटती है और हम शहर जा रहे हैं, पर वो आवाज कहीं भी पहुंच सकती है। नेहा कांप गई। मतलब वो सिर्फ इस जंगल तक सीमित नहीं? आरव ने बस इतना कहा, एक ऐसी चीज जो इंसानों की आवाज नकल कर सकती है, वो किसी भी जगह किसी को भी बुला सकती है। वैन स्टार्ट हुई। सब लोग चुप। किसी के पास कहने को कुछ नहीं था। जंगल पीछे छूट गया, पर उनके दिलों में वो आवाज अभी भी गूंज रही थी, इधर आओ। और शायद ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो याद रखें, हर जंगल सिर्फ पेड़ों से भरा नहीं होता। कुछ जगहें ऐसी भी होती हैं जहां आवाजें सच नहीं होती, जहां हर पुकार को इंसान नहीं देता। और अगर कभी किसी अनजान जगह पर आपको कोई आवाज बुलाए, तो एक बात जरूर याद रखना, आवाजें हमेशा भरोसेमंद नहीं होती। कुछ आवाजें आपकी नहीं होती। इस डर की रहने वाली रातों को जारी रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके शहर की हो। यह था रोशन हॉरर स्टोरी, जहां हर कहानी एक नई दहशत छोड़ जाती है। फिर मिलते हैं अगली रात अगले डर के साथ।